आचार्य महोत्सव में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री शुकाचार्य जी की परम अनुग्रह कृपा से हम आप सब लोग यहाँ पर अविराजित हैं। जिस सरस कुंज की सरस आचार्य उत्सव की श्रृंखला में हम बैठे हैं, ऐसे पूज्य आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज जिनके पावन उत्सव में हम आप सब लोग उपस्थित हैं, ऐसे सरस कुंज के मंगलमय भावों से कथा का प्रारंभ करते हैं। आज भी एक सुंदर भाव, बहुत अद्भुत भाव है। निश्चित ही आचार्य चरणों के भाव सरस कुंज के जो आचार्यों के लेखनी हैं, पढ़कर के मानो अनुभव होता है कि कितने रस में भीगे हैं। कई पद तो ऐसे मैं रोज सोच के आता हूं ये गाऊंगा, पर वो ऐसे निवृत्त निकुंज के भाव हैं कि उसके लिए निवृत्त ही प्रकट हो तभी वो भाव प्रकट हो सकते हैं। सरस माधुरी जी गा रहे हैं, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम। शब्द सुन करके गाओ, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे। हे भाल ही चे चुभ रही हाय पिय, भाल ही चुभ रही हाय पिय, भाल ही चुभ रही हाय पिय, भाल ही चुभ रही हाय पिय, निकसत नाही निखारी, निकसत नाही निकारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। महाराज जी, हमारे स्वामी श्री हरदास जी के भी ऐसे ही भाव हैं, पर स्वामी जी के पद इतने कठिन हैं गाने में कि ताल में तो गाए नहीं जाएंगे और बहुत ऊंची स्थिति चाहिए स्वामी जी के पद गाने के लिए। इसलिए हम तो पहले ही कान पकड़ करके उन्हीं की भावना में सरस माधुरी जी का पद गा रहे हैं, मानो स्वामी जी ही गा रहे हैं इस भाव को। कह रहे हैं कि ऐसी चितवन है बिहारी जी की कि हृदय में विराज गई है, निकारनो भी चाहो तो ना निकर रही है। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम। और क्या कह रहे हैं? हाँ, मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो, मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो, मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो, मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो। भाव कह रहे हैं, मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो,
बोले मुख रूपी म्यान से मुस्कन रूपी तलवार चला रहे हैं। क्या शब्दावली है। मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो, मुस्कन मंद म्यान श्री मुख सो, हति असी ऐसी मारे, हंसी हंसी ऐसी मारे, हंसे हंसे ऐसी मारे, ओ हंसे हंसी ऐसी मारे, बिहारी तेरी चितवन काम कटारे, बिहारी तेरी चितवन काम कटारे, हाँ बिहारी तेरी चितवन काम कटारे, बिहारी तेरी चितवन काम कटारे। घायल की जो घूमत हूँ मैं, 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 सुध बुध सकल विसारे, सुध बुध सकल विसारे, हाँ सुध बुध सकल विसारे, सुध बुध सकल विसारे, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारे, हाँ बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानो वृंदावन में बिहारी जी प्रकट भये हैं और उनके रूप को दर्शन करके श्री सरस माधुरी जी ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। जय हो कमल वाले बाबा की जय। यहाँ पे आओ। लोट भोट मई लगे चोट के, लोट पोट मई लगे चोट के, लोट पोट मई लगे चोट के, लोट पोट मई लगे चोट के, कस के घाव कटारे, कस के घाव कटारे, हाँ, कस के घाव करारे, हो कस के घाव करारे, बिहारी तेरी चितवन काम
बेदर्दी सरस माधुरी लाल बेदर्दी सरस माधुरी लाल बेदर्दी सरस माधुरी लाल बेदर्दी लीजो खबर हमारी बिहारी तेरे चितवन काम कटारी बिहारी तेरे चितवन काम कटारी बिहारी तेरे चितवन काम कटारी बिहारी तेरी चितवन हाँ बिहारी तेरे चितवन बिहारी तेरी चितवन श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हाँ जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी हाँ जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय बिहारी तेरे चितवन काम कटारी बिहारी तेरे चितवन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे गिरधर लाल की श्री राधा गोविंद देव लाल की श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय श्री राधा गोपीनाथ की श्री राधा दामोदर लाल की श्री राधा विनोदी लाल की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की श्री गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्यामचरण दास जी महाराज की अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की
वर्तमान विराजमान श्री सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर स्वामी अलवेली माधुरी शरण जी महाराज की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, श्री भक्तमाल जी की, गोस्वामी श्री नाभा जी महाराज की, श्री अग्रदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्व निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत जी की परम कृपा से दास को सरस कुंज के पावन आचार्य उत्सव में अपनी वाणी पवित्र करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। परम सौभाग्य की बात है। ऊपर से रस बरस रहा है, नीचे भक्तमाल जी बरस रही हैं। अब भीगेंगे कितने ये भगवान जाने, भीजे को कौन ये ठाकुर जी जाने। परम आनंद की बात है, श्री जयपुर के पावन इस अप्रकट वृंदावन में एक निवृत्त कुंज विराजमान है जिसका नाम है सरस कुंज। जयपुर वालों पर बड़ी कृपा की आचार्य चरणों ने, और आचार्य चरणों ने नहीं, ठाकुर जी ने भी कृपा करी। अब जयपुर वाले कितनों लूट रहे हैं, जयपुर वाले जाने। कहां निकुंज के लिए आज सुनेंगे हम कि लाहौर तक से लोग दौड़ दौड़ करके आए वृंदावन, पर आप सब जयपुर वासियों के लिए तो निकुंज जयपुर में ही प्रकट है, सरस निकुंज। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से वृंदावन आते हैं, पर जयपुर वासियों के लिए तो ठाकुर जी यहीं आ गए। श्री गोविंद देव जी आ गए, गोपीनाथ जी आ गए। दो निधि विराजमान हैं और दो देवालय भी विराजमान हैं। दो निधि श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, और देवालय के रूप में श्री दामोदर जी और श्री विनोदी लाल जी दोनों विराज रहे। और कहा भैया लूट के ले जाओगे वृंदावन में, सब तो मिल गो आप लोगन को, और तब भी रस से वंचित हो तो ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। जयपुर पर बहुत बड़ी कृपा, और केवल देखो अब कितनी कृपा गिनाए जयपुर में। भक्तमाल जी की रचना जयपुर में भाई, श्री मानस जी की कई चौपाइयां भी यहीं पर गलता जी में कुछ अंकित की, ऐसा आचार्य चरण बता रहे थे। कितनी कृपा है जयपुर के ऊपर, दोनों रूप से। जयपुर आपको भोग्य वस्तु भी दे रहा है और जयपुर आपको भजन वस्तु भी दे रहा है। आपके हाथ में क्या चाहिए लो, दोनों मिलेंगे। लेकिन हमारे सौभाग्य है कि ऐसे कुंज से हम जुड़ गए, ऐसी कुंज की दहली पे हम पड़े हैं कि वो कुंज से भीतर से कभी कभी छिड़काव आ जावे और वही छिड़काव से हम आनंदित रह रहे हैं। इस सरस कुंज और यहाँ का ये आचार्य उत्सव अति अति अद्भुत है। बहुत सौभाग्य हमारा कि हम यहाँ बैठ करके रसिक त्रिवेणी की चर्चा कर रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पावन चरित्र चल रहा है। हित हरिवंश महाप्रभु का चरित्र हम सब ने श्रवण किया। अच्छा, एक बात आपको हम स्पष्ट कर दें, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, तीन कुंज हैं, तीन क्लास हैं। आज की आधुनिक भाषा में समझो, कुंज में सबका प्रवेश है, सबको अधिकार है कि आप आ सकते हो,
और कुंज में यदि आपका अधिकार उचित लगा तो आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा, और निकुंज में आपकी सुदृढ़ता दिखी तो आपको निवृत्त निकुंज में प्रवेश मिलेगा। कुंज में आप बिना किसी की आज्ञा के जा सकते हैं, पर हाँ रसिक जनों के चरण पकड़ लो तो कुंज मिल जाएगी, पर निकुंज तो आपकी भक्ति देख करके, आपका भाव देख करके ठाकुर जी प्रदान करेंगे। और फिर निकुंज या फिर ऐसा कहूं, कुंज में आचार्य लेके जाएंगे, निकुंज में सहचरी लेके जाएंगी, और निवृत्त निकुंज में श्यामाजू लेके जाएंगे। सीधी बात। तो हम जो कथा सुन रहे हैं ना, ये केवल कुंज की बातें हैं। अभी तो निकुंज निवृत्त निकुंज तो अभी शुरू ही नहीं किया। श्री हरिवंश महाप्रभु की हमने लीला सुनी, हमने उन्होंने किस पर कृपा की, उन्होंने कैसे कैसे अनुग्रह किया, ये सब सुना, पर अभी उनकी अंतरंग रस चर्चा तो हमने कही नहीं है। ऐसे ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की हम केवल चरित्र सुन रहे हैं, उनकी जो अंतरंग भाव समाधि, उनके जो भक्ति का रस है, वो हम नहीं सुन पाएंगे। उसके लिए तो बड़ी ऊंची स्थिति चाहिए। हम तो केवल आचार्यों का चरित्र सुन रहे हैं, उनकी भाव राज्य की जो स्थिति है वो निकुंज है, उसमें इतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वामी श्री हरिदास जी के पद आप महाराज जी हमारे वृंदावन में ऐसा कहमे कि स्वामी जी के पद में कई अक्षर तो ऐसे हैं जिन पर आज तक संशोधन चल रहा, उनका अर्थ ही नहीं पता चला कि क्या अर्थ है। अब कल मैं एक पद गा रहा था, उसमें वो शब्द क्या है, बैसे बैसे, बैस बैसे। अब बैस बैसे इसका अर्थ क्या है बताओ? बैस बैसे, बैस बैसे। मैंने आचार्य चरण से बात करी, मैंने कि महाराज जी आपको अर्थ का है बैस बैसे? बोले स्वामी जी के कई शब्द ऐसे हैं उनको अर्थ अब कछु भी लगाए लो, लेकिन मूल अर्थ तो कोई को नहीं पता कहा है। वो वही जान सके जो निकुंज में प्रवेश किए हो। अभी आप कुंज में विराज रहे हो, कुंज में आपकी स्थिति देखी जाएगी, आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। अरे महाराज अगर एक अंतरंग लीला भी अगर मंच से हमने कह दी ना ठाकुर जी की, कितनों के चित्त में तो संशय प्रकट हो जाएगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं ठाकुर जी? ऐसी रस चर्चा है निकुंज की। तो या हमारे आप सब लोग तो केवल कुंज की कथा सुन रहे हो, हम केवल आचार्य चरण को जीवन देख रहे हैं, हम केवल आचार्य चरण के बाह्य भाव देख रहे हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे तीनों त्रिवेणियों में। उसके लिए तो बड़ी ऊंची स्थिति चाहिए, पर प्रयास करेंगे। कभी को आचार्य उत्सव ऐसो भी आवेगो कि बाहरी बोर्ड लग जाएगो, भैया निवृत्त अंदर निकुंज की चर्चा है, और वहां में देख लियो इतनी संख्या में बैठे ना, इतनी नहीं होगी, मुश्किल से ज्यादा 100 लोग बैठ पाएंगे उस कथा, वो समझ में ही नहीं आएगी। ऐसी निकुंज चर्चा, सबका प्रवेश नहीं। तो हम जो सुन रहे हैं ना यहाँ पर, ये केवल और केवल आचार्य चरण के जीवन के परिचय हम एक प्रकार से सुन रहे हैं, उनका केवल चरित्र सुन रहे हैं, उनके भाव साम्राज्य की बात अभी यहाँ प्रारंभ ही नहीं हो रही है। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी नाभाजी कह रहे हैं, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। नाभाजी के छप्पे जब हम गाते हैं तो आप लोग सुन के गाया करो, इधर उधर शब्द आपके होंगे, कोई बात नहीं, प्रयास करो। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी। हाँ जुगल नाम
अवलोकत रहे केल सखे सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। हे गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। हे उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। हे निपति द्वार खाड़े रहे दर्शन आशा जास की। निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की। हे निपति द्वार खाड़े रहे अरे दर्शन आशा जास की। निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की। हे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत रसिक छाप हरिदास की। हे निपति द्वार खाड़े रहे दर्शन आशा जास की। निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की। हे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। बोलो प्रेम से कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। कल हमने श्रवण किया स्वामी श्री हरदास जी महाराज को रसिक की छाप कौन ने दी है? किशोरी जी ने दी है। रसिक छाप, ये रसिक शब्द केवल स्वामी जी के लिए प्रयोग किया गया है। जो रस में डूबे हुए हैं उनको रसिक नहीं कहते। रसिक कौन है? बोले जो दूसरे को भी रस में डुबावे की क्षमता रखें वो रसिक हैं। वाकु रसिक कहें। सब रसिक नहीं होते। जो रस में डूबो भयो है वो रसिक नहीं। जो दूसरे को भी रस प्रदान करे वो रसिक है। वो श्री स्वामी हरदास जी महाराज रसिक छाप हरदास की। नृपति द्वार थाने रहे दर्शन आशा जास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। बड़े बड़े द्वार पर महाराज राजा खड़े रहते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कभी अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ते। बड़े बड़े द्वार पर खड़े रहते हैं, बड़े बड़े आकर के सोहनी लगाते हैं निधिवन राज में। स्वामी जी को पता भी नहीं होता कहां का राजा आया और निधिवन में सेवा करके चला गया। स्वामी जी तो अपने कुंज बिहारी लाल की सेवा में ही नित्य रहते हैं और वही उनका सर्वधन है। हमारी स्थिति अलग है। हमको नेक पतो चल जाए कि रिझावे वालों कोई व्यक्ति आयो ऐसे काम बनेगो, ठाकुर जी नेक दे तुम इंतजार करो या से मिल के आवे।
स्वामी जी की स्थिति ऐसी नहीं। स्वामी जी तो अपने ठाकुर जी में ही सदा आनंदित रहते। कई चरित्र आते हैं स्वामी जी के संदर्भ में, जैसी जैसी कृपा बिहारी जी ने करी, कौन कौन पर कैसी कैसी कृपा करी। उनमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है श्री जगन्नाथपुरी के माधवदास जी की। हमने बहुत बार कथा में सुनाई है अपने में, पर श्री माधवदास जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि आप श्री एक दिन ठाकुर जी से बोले जगन्नाथ भगवान से कि हम ब्रज जा रहे हैं दर्शन करने ब्रजमंडल का। तो श्री जगन्नाथ भगवान बोले हमको भी लेकर के चलो, हमको भी संग लेकर के चलो। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति महाराज जी कब तक करनी है, भजन कब तक करना है, नाम जप कब तक करना है। हम ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हैं तब तक तो ये समझो कि अभी भक्ति को चरम उत्कृष्ट फल हमको मिलो नहीं, लेकिन ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तू जहां जाएगा वहीं चलूंगा, तू जहां जाएगा वहीं रहूंगा, तू जैसे खवाएगा वैसे रहूंगा, तेरे बिना ना रहूंगा। अभी हम ठाकुर जी के बिना नहीं रह पाते, पर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि ठाकुर जी कहें कि वाकू लेके आओ, वाक के बिना मेरा काम नहीं चले, तब समझो कि भक्ति उत्कृष्ट भाई। साल वेग के लिए जगन्नाथ भगवान रथ रोक देते हैं, पहले साल वेग को लेके आओ तब मेरा रथ चलेगा। कैसे कैसे भक्तन के चरित्र हैं। उन्हीं में एक श्री माधवदास जी, बहुत ध्यान से सुनो, हमने बहुत बार कथा में सुनाई है, पर आज स्वामी जी के प्रसंग है तो विशेष रूप से कहें तो श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। ऐसा वर्णन आता माधवदास जी के चरित्र में कि श्री माधवदास जी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे और ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, और उनकी झूमते भाई मुद्रा को देखने के लिए असंख्य भीड़ आती थी। तब सब लोग तभी दर्शन करने जाते जब माधवदास जाता। बोले क्यों? ये ठाकुर जी के सामने जाते, ठाकुर जी ऐसे झूमते हैं, मेरो माधव आगे हो। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। माधवदास जी एक दिन बोले जय जय, मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करवे। जगन्नाथ भगवान बोले हमको संग लेके चलो। बोले आपको कहां संग लेके चलूं? बोले हमको वृंदावन लेके चलो। बोले आप विराजो ना जगन्नाथपुरी में, इतने लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठाकुर जी कह रहे नहीं माधव, हमारा मन तो वहां लगता है जहां आप जैसे वैष्णव विराजते हैं। तिथि धाम स्थान सबकी अपनी महिमा है, पर मेरा मन तो वहीं लगे जहां आप जैसे वैष्णव हो। महाराज जी कई कई स्थान तो ऐसे विहंगम जंगल में, वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। अभी हम पंढरपुर होके आए, महाराष्ट्र में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाओ तब जाकर के चंद्रभागा नदी के तट पर, वहां कोई बारिश भी बढ़िया से नहीं होती। वहां पे स्थान भी ऐसा है अत्यंत, अभी भी महाराज जी वहां गरीबी दिखती है, ज्यादा धन धान्य नहीं है। वहां पे दोनों भुजा कमर पर धर के ठाकुर जी खड़े, किसके लिए? पुंडलिक के लिए खड़े। तीर्थ धाम स्थान सबकी महिमा अपनी है, पर ठाकुर जी तो वहां बसे जहां हरिदास बसे। माधव हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले जय जय, बड़ो लंबो रास्ता है वृंदावन को, जगन्नाथपुरी तो वृंदावन जाएंगे, रास्ता में हमारी तो आदत है 4-4 दिन भी भोजन नहीं मिले तो रह लेंगे। आप कैसे रहोगे? दिन में 8 बार तो भोजन चाहिए आप, और एक बार भी नेक चूक है जाए, कमी पड़ जाए, सो ही आपको भूख लगे आवे, कैसे जाओगे? इतनी व्यवस्था कहां करूंगा? दूसरे आप इतने भारी, कहां मैं पत्रो दुबरो सो कैसे लेके जाऊंगा आपको? ठाकुर जी बोले हम हल्के है जाएंगे, हम भी भोजन आपकी तरह कर लेंगे। माधवदास जी बोले फल खा के रह लोगे? 2-2 दिन तक पत्ता खा के रह लोगे? यहाँ चटकदार महाराज आपके काजे दाल बने, सुंदर सुंदर पकवान बने, तब तो आपको मन ना लगे, और पत्ता खा के रहोगे? आप विराजो जगन्नाथपुरी में, हम जा रहे हैं वृंदावन। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा माधव के बिना?
माधवदास जी तो चल पड़े। कहा माधवदास जी 3 दिन तक भूखे रह लेते थे, परंतु जगन्नाथपुरी से नए कई दूर पहुंचे होंगे महाराज। ऐसी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, मन में भाव आयो नैका देर में भोजन नहीं मिलो तो मैं तो पेड़ नहीं खा जाऊंगा, इतनी जोर की भूख लगी। तभी एक घर दिखो, दौड़ करके गए, खटखटायो, अंदर से बूढ़ी माँ आई, मैया जल्दी जो हो घर में भोजन पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया सुंदर थाल लगा के लाई, लो बाबा पाओ। माधवदास जी तो आज तो कोई आचमन कियो ही नहीं, सब सियाराम बोले चलो प्रसाद पाओ, आपत्तिकालीन मर्यादा हस्ती। ऐसी जोर की भूख। माधवदास जी ये भी सोचते जा रहे हैं इतनी भूख मुझे कभी लगी नहीं जीवन में। सामने बैठी मैया बोली, बाबा ने आराम ते धीरे ते, और सबरो अकेलो ही खा जाओगे। बगल में नेक सुसो बालक बैठो है, याकू भी खवाए तो बेचारो ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा आपकी थाली की ओर। माधवदास जी बोले कौन है हमारे साथ? कोई नहीं मैया, हम अकेले आए हैं। बोले अच्छा, ये नेक सुसो बालक बैठो, ऐसे बड़े बड़ी आंख है यहाँ की, ऐसो काजर लगा करके, मुंह तो यूं लग रही है कौन मैया ने अपना लाला दे दियो। ए बाबा तू कहीं बालकन को अपहरण करके तो ना ले जा रहा? माधवदास जी बोले कोई तो नहीं है मैया। बोले अच्छा, मुझे पागल समझाए, जे बगल में बैठो तेरे। माधवदास जी बोले यहाँ बैठो है? बोले हाँ, कैसो है? बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, काजल लगा रखो है, घुंघराले केश हैं सिर पर। बोले मैया वर्ण बताओ, वर्ण कैसो है? बोले सांवलो। माधवदास जी समझ, ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नहीं माने, चले आए। तभी मैं कहूं इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। श्री जगन्नाथ जी हृदय में बैठ के आ गए माधवदास जी के। बोले अब तो भैया वहां पर पूजा हो रही है, जगन्नाथ जी कहां? बोले माधवदास के संग चले गए। जिन माधवदास जी को 3-4 महीने में वृंदावन पहुंच जाना था, 7 महीना में पहुंचे। क्यों? नेक चले, भूख लगे आवे, पेट पे हाथ धर के गए, जय जय नेक धैर्य कर लो, कछू तो चलन दो। जगन्नाथ जी बोले मेरी गलती ना है, तुम लोगों ने खवा खवा की आदत कर दी है मुझे, अब भूख लगे आवे क्या करूं। बेचारे माधवदास जी पहुंचे वृंदावन। आहा। अच्छा, ये बात क्यों है कि जब बिहारी जी प्रकट भये ना, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि महाराज जब बिहारी जी के प्राकट्य की खबर पतो चली ना, तो पूरे भारत से संत समाज आयो वृंदावन दर्शन करवे। जब श्री माधवदास जी को पता चली तो माधवदास जी भी आ रहे हैं। जाते ही वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले निधिवन गए। निधिवन गए तो वहां पर श्री विठल विपुल देव जी ने कही कि भैया ठाकुर जी तो अभी जो है का राजभोग आरोगेंगे, तो अभी कपाट बंद हैं, और बाकी स्वामी जी अभी मानसरोवर से आमेंगे। आप थोड़ी देर यमुना जी के आसपास कहीं विराज के नेकाद अपनो भजन कर लो, संध्या वंदन कर लो, थोड़ी देर में आ जाइयो। और आप भूखे प्यासे होंगे, अभी तो राजभोग में समय है, इतनी दूर से चल के आए, लो नेक चना ले जाओ। यमुना जी के तट पर गए, आपने जैसे ही स्नान किया, जोर की भूख लगी आई, पेट पे हाथ धर के बोले रुक जा, पवा रहा हूं, नेक डट जाओ। स्नान ध्यान करके अपनो स्वरूप श्रृंगार करके संध्या वंदन करके महाराज सुई चना लेकर के पान लगे माधवदास जी। मतलब विचार करो, माधवदास जी पाते हैं, पेट ठाकुर जी का बढ़ता है। माधवदास जी ने चना पा लिए। चना पा करके माधवदास जी बोले अब चलें, दर्शन करके आमे श्री बांके बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी। अच्छा, बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी ही है, बाद में बांके बिहारी पड़ गए हो, पर मूल श्री स्वामी जी को जो दियो नाम है वो कुंज बिहारी। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए जैसे ही निधिवन राज में आए, बाहर आकर के खड़े है गए। स्वामी जी अंदर राजभोग अरोगारे।
स्वामी जी निकल करके भीतर से बाहर आए, बाहर आकर के दर्शनार्थी खड़े, कई सारे संत महापुरुष खड़े। स्वामी जी बोले, भैया आप में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले, मैं हूं माधवदास। बोले, इतकू आओ। माधवदास जी बोले, काहे गो जय जय, आपको मेरो नाम कैसे पता? स्वामी जी महाराज दंडवत प्रणाम कियो पहले तो। बोले, तुम्हारो नाम बिहारी जी ने बताया मुझको। बोले, बिहारी जी को भी मेरो नाम पता है? बोले, अरे बाबा, तेने ठाकुर जी को रूखे चना खवाए दिए? बोले, मैंने ठाकुर जी को रूखे चना? ओहो, माधवदास जी को याद, वो तो मेरे जगन्नाथ जी पारे। बोले, तो वृंदावन आते जगन्नाथ जी बिहारी जी बन गए। भैया, जा जा शहर में जाओगे, फोन वहीं को नेटवर्क कनेक्ट कर तो जाए। जगन्नाथ जी उड़ीसा से चले, अब बीच में जो जो प्रांत आए वहां के रूप बनते चले गए। अब वृंदावन आए तो बिहारी जी आ गए चित्त में। देख, मैं भीतर गयो, बिहारी जी अपना मुंह खोल के मुंह को दिखा रहे, अरे मेरो मुंह पूरा छिल गो, जे माधवदास रूके चना खा रहा है। हे स्वामी जी, आप तो ऐसे सुंदर सुंदर पकवान पवामे, ऐसे सुंदर सुंदर भोग लगामे, और जाने तो ऐसे रूके चना खवा दी, मेरो पूरा मुंह छिल गयो। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। हरिदास जी लेकर के भीतर गए, बिहारी जी मुंह खोल के बैठे, देखो मेरो मुंह पूरा छील दियो। माधवदास जी कान पकड़े, अरे जय जय, आपके तो महलन के ठाकुर जी हैं, आपके तो गोद के ठाकुर जी हैं, लेकिन स्वामी जी ज्यादा बिगाड़ो मत इनको, ने एक अभ्यास कराए करो, सब भाव से रहें। ऐसी रस लीला श्री माधवदास जी पर अनुग्रह कियो हमारे श्री कुंज बिहारी लाल ने। यहां बिहारी जी भी आनंदित है गए, श्री माधवदास जी भी आनंदित है गए, और हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने माधवदास जी को हृदय से लगा लिया। बोले, आपकी भक्ति बड़ी ऊंची है, आपके हृदय में बैठ के स्वयं जगन्नाथ जी चल रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के हमारो बिहारी जी बैठो है, बड़ी ऊंची बात है। खूब देर रस चर्चा चली, और वही रस चर्चा को आनंद दोनों आचार्य ने लियो। ऐसी रस भावना की बात बताई गई। महाराज जी, स्वामी जी को एक बहुत सुंदर स्वरूप बताया गया है आचार्य ने। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। आहा, बिहारी जी को देखें और स्वामी श्री हरदास जी को देखें, कोई के हृदय में कितना संशय हो, कितने कैसे भाव हो, सब समान है जाते। अरे बिहारी जी के जब दर्शन अनवसर रहते ना, तो लोग स्वामी जी को ही देखते रहते, ऐसा सुंदर स्वरूप उनको, ऐसे सुंदर भाव उनके। एक बहुत सुंदर श्री रसिक भगवत जी ने, भगवत रसिक देव जी ने स्वामी जी के रूप को वर्णन किया, स्वामी श्री हरदास जी के रूप को। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रत्नारे नैन नेर भरे दरस पाऊं। रत्नारे नैन नेर भरे दरस पाऊं। हे सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल, सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी
बारों छवि चंद बदन, बारों छवि चंद बदन, बारों छवि चंद बदन, बारों छवि चंद बदन, शोभा से कुसुंदु सदन, शोभा से शोभा सुख सिंधु सदन, शोभा से नासावर कीर कोटि, सावर कीर कोटि, काम को रजाऊं, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी प्रगुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रकुटी अच्छा, विशाल। कोई के मन में ये बात आ रही हो कि भैया लाल जी के रूप को वर्णन होना चाहिए, और ये आचार्य के ऐसे रूप को वर्णन कि माथे पर ऐसा तिलक रज को लगाया है, भ्रगुटी ऐसी टेढ़ी करके बैठे हैं मानो इन पर चंद्रमा बार दूं। ये आचार्य को ऐसा वर्णन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भैया भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के रूप को वर्णन करोगे तो ठाकुर जी कहेंगे भाई मो ये मेरो ही रूप बता रहे हो, मोए सुनानो तो मेरे वैष्णवन को रूप बताओ, मेरे भक्तन को जस गाओ। या हमारे श्री स्वामी जी के या पद को विशेष लियो आज। अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाति, अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाति, कुंद कलिका भी सादी, कुंद कलिका, कुंद कलिका भी सादी, कुंद कलिका, कमल कोश आनंद द्रग, कमल कोश मधुपल बसाऊं, मधुपल बसाऊं, हे सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रगुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रकुटी विशाल। मधुर वचन मंद हास, मधुर वचन मंदहास, मधुर वचन मंद हास, मधुर वचन मंदहास, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश। जय जय हरिदास रसिक, 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 जय जय हरिदास रसिक। भगवत गुण गाऊं, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रकुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रकुटी विशाल। अच्छा, कल एक बात हमने बताई, ललिता जी कैसे प्रकट भई? किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है, और ठाकुर जी के द्वारा किए गए श्रृंगार को किशोरी जी ने जब प्रतिबिंब में देखो तो वह श्रृंगार को देख करके किशोरी जी रीझ गई हैं अपने ही रूप पर। तब उन्हीं को रूप ही ललिता जी बन के प्रकट भयो है। मतलब कल हमने एक बात कही थी, ब्रह्मांड को रिझा में ठाकुर जी को रिझा में किशोरी जी, और किशोरी जी को रिझा में ललिता जी। वही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास है। तो या को मतलब है ये जो स्वरूप को जो गुणगान गायो जा रहा है ना, ये किशोरी जी को बड़ो प्रिय है। स्वामी श्री हरिदास जी के रूप को चिंतन, रूप को भाव
जो भगवत रसिक देव जी यहाँ गा रहे हैं या कुछ सुनकर के श्री किशोरी जी आनंदित है रहे हैं। जय जय हरिदास रसिक जय हरिदास रसिक जय जय हरिदास रसिक जय जय हरिदास रसिक जय जय हरिदास रसिक जय जय हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं सुंदर रज तिलक भाल बाकी भगुटी विशाल सुंदर रज तिलक भाल बाकी प्रकृति विशाल सुंदर रज तिलक भाल बाकी भगुटी विशाल सुंदर रज तिलक भाल बाकी प्रकृति विशाल बाकी प्रकृति विशाल ऐसा स्वामी जी को स्वरूप है। बिहारी जी को दर्शन करके सबन को सुख मिले, पर स्वामी जी को दर्शन करके सबन को समाधान मिले, ऐसा स्वामी जी को रूप है। अनेक रसिक जन आवे स्वामी जी के पास बैठ करके स्वामी जी से रस चर्चा करें। तभी एक घटना ब्रजमंडल में घटी, बहुत ध्यान से सुनिए। एक घटना ब्रजमंडल में घटी, और ये घटना कैसी भाई? अष्ट सखान में एक सखा है श्री कृष्णदास जी। क्या नाम है? आप लोगों ने यदि हमारी पहले कथा सुनी होगी तो कृष्णदास जी का एक पद हम बहुत गाते हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे हट क्यों। ये श्री कृष्णदास जी का पद है। तो कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन के, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी सुंदर चर्चा है। तो कृष्णदास जी गोवर्धन मंदिर के अधिकारी, गिरिराज जी श्रीनाथ जी के अधिकारी। तब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, फिर बाद में यहां आ गए उदयपुर के पास। तो कृष्णदास जी को नियम हतो, वो नित्य जल की सेवा मंदिर की करते और स्वयं जाते कुआं से जल लेकर के आते और लाकर के मंदिर सेवा में पधराते। एक दिन श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट है करके, श्रीनाथ जी तो प्रकट ही थे, बात करते थे अष्ट सखाओं से। ठाकुर जी ने कही, बोले कि हे कृष्णदास, अब तुम वृद्ध रह गए हो, आप अब सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो। इतनी भोर में जाओ जल लेकर के आओ, हमको बड़ा श्रम हो गया आपको देख करके। कृष्णदास जी बोले, हमारी करनी को कितने सारे लोग देख करके पालन करते हैं, यदि हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो बाकी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत। ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी राजी। और एक दिन कैसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी जल भरने के लिए कुआं पे गए, और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे, आप श्री का पैर फिसल गया और कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर करके श्री कृष्णदास जी के भगवत धाम गमन हो गया, भगवत धाम गमन हो गया। आश्चर्य की बात ये तो थी, दुखद घटना थी कि भैया एक परम वैष्णव भक्त भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, पर चर्चा का विषय ब्रजमंडल में यह बना हुआ था कि एक परम वैष्णव की, एक परम भागवत की, एक ऐसे दिव्य महापुरुष की इस प्रकार से मृत्यु होना लोगों का भक्ति से विश्वास उठाने जैसा लग रहा था। सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब
तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। किसी ने ये बात कह दी कि वो भूत बन गए। अब जब बात फैलती है ना, तो मानव का ऐसा स्वभाव है, साइकोलॉजी है ऐसी कि वो उस चीज को घर कर लेता है। अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, भूत और बन गए। अब कोई बेचारो पनघटते जल भर के ला रहा है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली, कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा उछल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर लें, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बन ही गए वो। कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु, और ये तक कह दिया कि वो एक प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बोले माथे पर उर्धपुंड विराजमान हो गया, ब्रजमंडल में जन्म हो गया, संपूर्ण जीवन में एक बार भी ब्रजरज को बड़ी निष्ठा से जिसने अपने माथे पर अंकित कर लिया, गुरु कृपा से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया, स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरे जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है? स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है। महाराज जी वर्णन ऐसा है स्वामी जी के रस भावन में कि श्री हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमारे श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी को प्रकट करता, श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में, और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो। स्वामी जी बोले अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? ब्रजवासीन की मंडली बुलावें कि सब ब्रजवासीन को बुलावें, 84 को उसमें निमंत्रण भेजें कि सब निधिवन में आओ, पंगत पावे, तब आपका चुप प्रवचन करो। स्वामी श्री हरदास जी बोले ना, ब्रजवासीन से कहा लड़नो, ब्रजवासीन को कहा समझानो, अब तो लड़ेंगे हम श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़वे जाएंगे। और महाराज यहाँ पर श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य सब अपनी भक्त मंडलियों को लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर, श्रीनाथ जी को मिलवे जा रहे। महाराज जी इतनी प्यारी चर्चा है, वहां पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे श्री गुसाई विठलनाथ जी गिरिराज जी में, और जैसे श्रृंगार करने लगे श्री जी बाबा ने घबरा से गए। तो गुसाई जी बोले जय जय काय गो, ये आपको मोह ऐसो काय को उतर रहा है, और ये हाथ पांव काय कहां पर हैं? बोले अरे ये सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, और क्या कहते हैं हरिराम व्यास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सबरे आ रहे हैं, मोते लड़वे आ रहे हैं। विठलनाथ जी बोले अरे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण, अरे ये सब संत जन आपको यश गांव है, ठाकुर जी इनते काय को डर रहे? बोले संत तो बाह्य रूप थे, भीतर तो सबरी सहचरी हैं, वो ललिता है, दूसरी विशाखा है, तीसरी बंसी है, चौथी कोई है, ये सब सबके निज रूप तो सखीन के हैं, और सखीन से ही डरे ठाकुर जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज और सब रसिक जन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन और जो जो गांव बीच में पड़े सब जगह महाराज स्वागत सत्कार होवे, सब लोग आकर के प्रणाम करें। अब फोन तो थे नहीं,
फोटोज तो थे नहीं कि भाई सबन को बस नाम सुने सबने स्वामी श्री हरिदास जी, नाम सुने सबन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी, नाम सुने हरिराम व्यास। अब जो जो गांव ते निकले तो गांव बारे बेचारे हाथ जोड़ खड़े, अब ये ना पता है कौन सो कौन। तो हरिराम वाणी में लिखो महाराज जी, चर्चा में हरिराम व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और आगे आगे जाके बता रहे हैं, सुनो पतरे से होंगे ऐसो यहाँ नाक ते तिलक लगा रखो, वो स्वामी श्री हरिदास जी हैं, श्री बिहारी जी को जिनने प्रकट कियो, और उनके संग आ रहे होंगे, उनको ऐसा तिलक होगा, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, और श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तिलक गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो रूप सनातन गोस्वामी हैं, उनने वो ठाकुर जी प्रकट किए, उनने वो ठाकुर जी प्रकट। श्री हरिराम व्यास जी सबन को परिचय दें। तो जब सब रसिक जन आवे तो सब ब्रजवासी बोले बारे सबन को प्रणाम करें। और फिर एक के बोले कि हमने तो सुनी एक हरिराम व्यास भी आए हो, वो कहाँ है? हरिराम व्यास जी तो परिचय देते, तो फिर स्वामी जी परिचय देते, आपके बगल में जो खड़े हैं जुगल किशोर को जिनने प्रकट किया, ये हरिराम व्यास है। कैसी मधुर चर्चा है, आहा, गामन में जामे वहीं बैठ जाएं, फिर वहां के सब लोगन की शंका को समाधान ब्रजवासी आकर के अपने निवेदन करें, भाव स्वामी जी सबके भाव बतावें, कभी हितरवंश महाप्रभु कोई की शंका को समाधान करें। ऐसे सब भ्रमण करते करते गोवर्धन जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था कि लोगों के चित्त में भक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया है, वो भय निवृत्त होना चाहिए। आचार्य चरण अपने अपने ठाकुरन को छोड़ करके सेवा में निकल पड़े। राधा कुंड पहुंचे और जैसे ही राधा कुंड पहुंचे, श्रीनाथ जी को श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर शीश पर पाग आदि पहना करके, सुंदर तिलक भाल आदि सब करके, कानन में कुंडल, अब जामा पहना रहे श्री जी बाबा को। एक हाथ में ही जामा पहनो, इतने में ही ठाकुर जी बोले, विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ, उनको सबन को स्वागत करो। ये ज्यादा नाराज है कि मोते नहीं कहीं लड़ लें सबरे, इनको जाके वहीं से राधा कुंड में सबन को बढ़िया स्वागत करो। तो श्री विठलनाथ जी बोले, जय जय अभी लगे न, एक देर लगेगी, मैं पहना दूं ना, मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ। सबरी सहचरी आई है, सबन से मिलके आओ और बात देखियो वहीं निपट जाए, यहां तो सबरे भक्ति भाव में भर के आए करें। श्री विठलनाथ जी अपने सब वैष्णवों के साथ में राधा कुंड गए। महाराज जी मैं तो सुनते सुनते कहते कहते वह रूप को चिंतन कर रहा हूं, कैसी समाज बैठी होगी। वृंदावन के सब सर्वोत्कृष्ट रस प्रवर्तक एक साथ राधा कुंड पे बैठे। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी आए। आहा, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, शाम सो जय जयकार हेन लगी। गोसाई जी ने जाकर के सब रसिकन को प्रणाम कियो, स्वामी श्री हरदास जी को वंदन कियो। स्वामी जी बोले, आओ गोसाई जी, आधी जामा पहना के आयो लाल जी को, पूरी नहीं पहना के आए, ऐसी कहां जल्दी? अरे नहीं बढ़िया ते तैयार करके आते, हम कछु कह थोड़ी रहे, मिलवे तो आए, ऐसो काब है। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आपके भाव साम्राज्य को प्रणाम है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है कहां कैसो कौन श्रृंगार कहां भाव में करे। क्योंकि कल मैंने कहा ना, ललिता जी सबके मन की जानती हैं, वो ललिता जी स्वामी जी हैं, सब जानती हैं। बोले आधी जामा पहना के भागे आए, पूरी पहना जाते। चर्चा हुई, वहां बैठ करके सब समाधान आदि की बातें हुई। बोले क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई मृत्यु किसी के वश में थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि केवल भजन करने वाला और सब प्रकार से ठाकुर जी को भजने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी बोले देखो मृत्यु अकाल हो सकती है पर गति अधोगति नहीं हो सकती। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और जब तक हैं तब तक कहते रहेंगे। एक बार जिसने अपने जीवन में कुंज बिहारी श्री हरदास कहा होगा, एक बार श्री गिरिराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया होगा, एक बार उर्धपुंड अपने माथे पर पधरा दिया होगा, ब्रजमंडल में जन्मा होगा, ब्रजमंडल में मृत्यु प्राप्त की होगी, उसकी अधोगति नहीं हो सकती।